प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मज़े में होंगे। छात्रों, आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्लास 9 से। सब्जेक्ट मेरा है मैथ और ये भारतीय भवन प्रकाशन से है और ये बहुपद के गुणनखंड से, जो चैप्टर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कहा जा रहा है गुणनखंड निकाले। और इसमें टोटल 6 प्रश्न हैं, जिसका अभी हम मात्र 3 नोट किए हैं और 3 हम इसके बाद नोट करेंगे। ये एक फार्मूला पे है, आप मैथ में हैं, अगर आपके पास मैथ है तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के परिवर्तनशील पर प्रश्न है। तो पहला सवाल अगर देखें हम, 4a स्क्वायर माइनस 9bc का होल स्क्वायर, ये फार्मूला पे है। और फार्मूला हम आपको बता दें, फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये जो है आपको इस रूप में है और इस रूप में बिल्कुल इसको ला देना है ताकि हमारा ये गुणनखंड इस रूप में आ जाए। यहाँ देखिए, यहाँ 4a स्क्वायर, आप 4a स्क्वायर को गौर से देखिए तो 4 जो है साइड में है और a पर स्क्वायर है, 9 जो है साइड में और bc पर स्क्वायर है। आपको क्या करना है, इस 4 को भी साथ में ले लेना है और इसमें भी इस 9 को साथ में लेना है, तो हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ जाएगा। 4 को कैसे साथ में लेना है, तो 4 को हम 2 स्क्वायर अगर करेंगे तो 2 गुने 2 4 आ जाएगा। आप क्या कीजिए, 2a ले लीजिए, 2a का होल स्क्वायर। अब इसको देख लेते हैं, देखिए क्या करना है, 2a गुने 2a तो क्या आता है 4a स्क्वायर, 2 दूना 4 और a गुने a स्क्वायर। यानी हम जो ये लिखे हैं उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं है। सेम इसको भी वही करना है। क्या कीजिए, आप 3 को साथ में ले लीजिए, 9 को आप लिख सकते हैं 9 बराबर 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको साथ में ले लीजिए, 3 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको होल में ले लीजिए। अब इसको देखिए, थोड़ा जांच दें अब, आखिर इसका गुना करें तो ये इतना आता है कि नहीं। इसका 2 बार गुना कीजिए, 3 इंटू बी प्लस सी गुने 3 इंटू बी प्लस सी। इसका जो गुना कीजिएगा 3 3 9 और b प्लस सी गुने b प्लस सी, तो क्या हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि मेरा मिल रहा है। यानी मेरा मान में कोई परिवर्तन नहीं है और ये मेरा सूत्र पे आ गया है। देखिए सूत्र पे कैसे आ गया है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये यहाँ तक आपका ए है और यहाँ तक का बी है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको क्या करना है, ए के स्थान पे 2a देना है और b के स्थान पे 3 इंटू बी प्लस सी देना है। तो दीजिए 2a यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस 3 इंटू बी प्लस सी। देखिए यहाँ पे कोष्ट आएगा और पहले से मेरा छोटी कोष्ट है, आप क्या कीजिए मध्यम कोष्ट कीजिए, मध्यम कोष्ट। ठीक इसी को भी लिखिए, ये a प्लस बी हो गया, इंटू लिखिए a माइनस बी, इसमें भी कोष्ट अंदर आएगा इसलिए मध्यम कोष्ट लिखिए, a 2a माइनस 3 इंटू बी प्लस सी। देखिए ये हो गया a और ये हो गया b, यानी a प्लस बी इंटू ये हो गया a और ये हो गया b, a माइनस बी। तो क्या करेंगे हम, अब इसके अंदर में जो है वो कोष्ट हटाएंगे, इस 3 से इसमें गुना कर दीजिए आप, 2a प्लस, ये प्लस में है, सारा प्लस में है, कोई झंझट नहीं, सब प्लस में आएगा, 3 गुने b प्लस 3b और 3 गुने c तो प्लस 3c। सेम इसको भी क्या कीजिए, आप कोष्ट हटा दीजिए, चूंकि अंदर का कोष्ट हटेगा, इससे हम गुना करेंगे तो कोष्ट साइड हो जाएगा। 2a माइनस 3 गुने बी, माइनस मतलब ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होगा ही, 3 गुने बी 3 भी दीजिए और 3 गुने सी तो माइनस 3c। तो इस तरह से ये हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छात्रों अगला सवाल हम देखें,
आगे क्या है, 2x² माइनस 18y²। अब क्या कीजिए, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, बचा x² और माइनस 9y का 9y²। अब देखिए क्या कीजिए, अंदर इसको क्या कीजिए आप 2 कॉमन ही रहने दीजिए, और यहाँ जो है ना एक कोष्ट आएगा, छोटी कोष्ट जब आएगा तो आप यहाँ मध्यम कोष्ट डाल दीजिए, x² माइनस 9y को आप क्या लिखिए, 3y का होल स्क्वायर, इतना लिख दीजिएगा, तो इसका गुना कीजिएगा, इतना ही आएगा, 3y का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या करना है, चूंकि यहाँ कोष्ट क्यों दिए हैं, देखिए ये 2 जो है दोनों में गुना है, और यहाँ मेरा छोटी कोष्ट पहले से आ गया है, इसलिए हम मध्यम कोष्ट का सहारा लिए। अब क्या करना है, ये हो गया 2 इंटू x² माइनस 3y का होल स्क्वायर, यानी ये a² हो गया, और ये हो गया b², a² माइनस b², क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a की जगह हमको क्या देना है x, और b की जगह देना है 3y। यहाँ पे डालते हैं, टू इंटू एक्स प्लस 3y और इंटू x माइनस 3y, यानी 2 जो है वो है, और ये a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी, a की जगह x डाले हैं, b की जगह 3y, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस तरह से ये भी मेरा प्रश्न जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है, और आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम देखें, b² माइनस 98a²। इसमें आप क्या कीजिए, कॉमन 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 कॉमन जो लेंगे इसमें से, चूंकि 2 इसमें से भी है और 2 इसमें भी है, तो 2 निकाल लेते हैं हम। 2 निकालेंगे इसमें से तो क्या बचेगा, 50 में से अगर 2 निकलेगा तो 25 दूना 50 होता है, 25 लिखिए, 25 b² c², और 98 में से जो 2 निकालिएगा तो क्या बचेगा, इसका 49 होता है, 49 का 2 दफा गुना कीजिएगा आ जाएगा, और a² लिखिए। अब देखिए ये तो 2 मेरा कॉमन आ गया, अब ये मेरा फॉर्मूला पे आएगा, कैसे आएगा, तो आप क्या कीजिए, 2 इंटू मध्यम कोष्ट जो कि दीजिए, चूंकि अंदर कोष्ट आएगा, 25 को लिखिए 5bc का होल स्क्वायर, और अंदर जो ये जो है 49a² को क्या लिखिए 7a का होल स्क्वायर। जरा इसको देख लें, ये सही है गलत, 5bc गुने 5bc, यानी 5 बचे 25, और b गुने b b², c गुने c c², जो कि मेरा सही है, मान में कोई अंतर नहीं। इसको भी आप गुना कीजिएगा, 7a गुने 7a, तो क्या आएगा 7 49, और a² आएगा 49a², जो कि इसका भी मान में कोई परिवर्तन नहीं है। तो मेरा जो है आगे मेरा जो फॉर्मूला पे आ गया है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की जगह हमको जो देना है वो है 5bc, और b की जगह जो देना है वो 7a। देखिए आप इसको यहाँ डालिए, 2 इंटू 5bc प्लस 7a इंटू 5bc माइनस 7a। तो इस तरह से ये मेरा जो सवाल है वो सॉल्व हो चुका है, और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आगे का जो 3 क्वेश्चन और है उसको हम नोट करते हैं। तो छात्रों, आगे का जो मेरा 3 क्वेश्चन इसमें बचा था वो हम नोट कर चुके हैं, और इसको भी हम सेम मेथड पे सॉल्व करें। आगे डी क्वेश्चन जो देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन है 3x³ माइनस 243xy²। यहाँ देखिए ये 3 जो है दोनों में कॉमन है, और x क्यों है, यहाँ पे x है, यानी x भी कॉमन है, यानी इसमें जो है वो 3x कॉमन है। अब 3x इसमें से निकालिए, क्या करना है 3x निकालना है, 3x निकालिए। जब इसमें से 3x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ x²। इस दोनों का आप गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा, और इसमें से जो 3 निकालिएगा तो क्या बचेगा, 3 8 24 होता है, और 3 एकम 3 यानी 81। अंक तो मेरा 81 बचा,
एक्स यहाँ आ गया, सिर्फ वाई स्क्वायर बचेगा। अब क्या करना है, ये 3x तो निकल गया, अब इसको सूत्र पे लाना है हमको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लाना है। कैसे लाना है, 3x लिखना है यहाँ पे और एक्स स्क्वायर रहेगा ही। देखिए यहाँ पे जो अंदर कोष्ट आने वाला है, आप इसलिए मध्यम कोष्ट यूज कीजिए, यहाँ मध्यम, एक्स स्क्वायर माइनस 81 को आप क्या लिखिए 9y का होल स्क्वायर। क्यों लिखे हैं, क्योंकि 9y का जो 2 बार गुने करेंगे 9y गुने 9y तो आ जाएगा 9 9 81 वाई स्क्वायर। मान में इसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं 9y का होल स्क्वायर। मध्यम कोष दीजिए यहाँ पे। अब देखिए 3x ये कॉमन है और ये जो अंदर में जो है मेरा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया है। क्या गया है, ए स्क्वायर, ए यहाँ जो आ गया है वो देखिए ए मेरा है x और b जो मेरा आ गया है वो है 9y, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है इसका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a के जगह हमको देना है x और b के जगह देना है 9y। तो 3x लिखिए और इंटू दीजिए, a प्लस बी देना है, a के जगह देना है x और b के जगह देना है 9y। अब a माइनस बी देना है तो a के जगह देना है x और b के जगह देना है 9y। तो इस तरह से देखिएगा तो मेरा सवाल जो है वो सॉल्व हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आएगा सवाल उसको हम देखें थोड़ा। आगे जो है ये देख रहे हैं x पर पावर 5 है और माइनस x पर पावर 3 है। इस दोनों में कॉमन x पर पावर 3 जो है वो कॉमन है। आप इस कैसे निकालिए इसको, देखिए x पर पावर 3 निकालिए, क्या बचेगा, x पर पावर 5 है यानी ये बचेगा x स्क्वायर। देख लीजिए थोड़ा जांच के अवस्था है कि नहीं, x पर पावर 3 और x स्क्वायर को जो आपस में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा x पर पावर 3 और 2 5, जो कि मान में कोई अंतर नहीं है। इसका तो x क्यों था ही, वो यहाँ आ गया तो क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। अब इसको आपको सूत्र पे लाना है, ये तो मेरा कॉमन आ गया है, आप इसको सूत्र पे लाइए। इसको क्या कीजिए आप x क्यों ऐसे ही लिखिए और ये तो मेरा सूत्र पे ऐसे ही नजर आ रहा है, ये हो गया। देखिए क्या करना है, सिर्फ थोड़ा लिखना है x स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। चूँकि 1 एक ऐसी संख्या है जिसको आप 2 बार गुना कीजिए 1 गुने 1 फिर भी मान में कोई परिवर्तन नहीं। अगर 3 बार भी गुना कीजिएगा 1 गुने 1 गुने 1 फिर भी मान में इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे 1 स्क्वायर डाल दिए हैं। अब आप देखिएगा ये आ गया सूत्र पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है इसका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमको ए के स्थान पे क्या देना है x और b के स्थान पे देना है 1। लिखिए यहाँ पे इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 1 इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या देना है x माइनस 1। तो अब हम देखें थोड़ा इसको, तो ये मेरा सवाल बन चुका है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम उस सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी कॉमन ही है x क्यू माइनस एक्स। इसको गौर से देखिएगा तो इसमें x कॉमन है, x आप x को निकाल लीजिए, x को निकालिएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बचेगा। अब क्या कीजिए x तो कॉमन निकल गया है, ये एक्स स्क्वायर आ गया है और ये मेरा ए स्क्वायर आ गया है, ये बी स्क्वायर लाना है तो 1 को आप स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि इसको स्क्वायर करने से इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो क्या कीजिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a के जगह देना है x और b के जगह देना है हमको 1। बैठाइए इसको x इंटू एक्स प्लस 1 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 1 a माइनस बी। तो इस तरह से ये मेरा सवाल सॉल्व हो चुका है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। और छात्रों अगर चैनल पे आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।